श्री दुर्लभनाथ जयंती एवं विवाह समारोह समिति की ओर से 14 सितंबर को खटीक छात्रावास में सत्संग होगा। इसके अलावा 15 सितंबर को विवेकानंद चौक से खटीक छात्रावास तक शोभा यात्रा निकाली जाएगी, साथ ही भंडारा होगा। इसके अलावा मेधावियों, राजकीय सेवा में चयनित और समाज के कारोबारियों का सम्मान किया जाएगा। समिति अध्यक्ष छैल बिहारी किराड़ ने बताया कि हाल ही सामूहिक विवाह का सफलतापूर्वक आयोजन हुआ था। वहीं अब संत श्री दुर्लभनाथ जी की 163वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। 14 और 15 सितंबर को हम अनंत श्री दुर्लभनाथ जी की भव्य शोभा यात्रा, भंडारा और सत्संग का कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। उसके परिप्रेक्ष्य में हम सभी लोगों को आमंत्रित किया है। तो ये हमारे कार्यक्रम है। 14 सितंबर सुबह 10 बजे खटीक छात्रावास के सामने सत्संग है और 15 तारीख को सुबह 8 बजे से 2 बजे तक भव्य शोभा यात्रा है और 2 बजे के बाद भंडारा है। इसके अलावा खटीक समाज के जितने भी हॉस्टल्स हैं, युवाओं को हमने एक कंपटीशन रखा है शक्ति प्रदर्शन के तौर पे और एक दूसरे इन्वॉल्व होने के लिए हमने उनको रस्साकशी का एक टूर्नामेंट भी किया है ताकि उनकी सहभागिता बने और युवा इससे जुड़े। इसके अलावा बहुत से धार्मिक संगठन है, उनको भी हमने आमंत्रित किया है। भले वो खटीक समाज से नहीं है, लेकिन वो धार्मिक संगठन के लोग हैं, उनको भी हमने भव्य झांकियों के लिए उनको आमंत्रित किया और कई झांकियां इसमें आएंगी भी। उधर किराड़ ने बताया कि समिति द्वारा पिछले 35 साल से ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। कुछ लोगों को व्यक्तिगत नाराजगी हो सकती है, लेकिन समाज के हित में सभी काम कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि समिति का कार्यालय छात्रावास में है, लेकिन समाज के कुछ लोगों द्वारा इस पर ताला लगा दिया गया है। ऐसे में समिति ने भी एक और ताला लगा दिया है, क्योंकि अनेक दस्तावेज इस कार्यालय में मौजूद हैं। वहीं जल्द ही समाज के लोगों के साथ बैठकर मामले को शांतिपूर्वक हल कर लिया जाएगा। साथ ही समिति के चुनाव भी निर्धारित समय पर होंगे। वो उन्होंने जो की है, उनकी समिति अलग है। उस समिति छात्रावास समिति का और दुर्लभनाथ समिति से कोई लेना देना नहीं, ना है उनकी समिति के हमारे उसमें मेंबर हैं। क्योंकि उनका छात्रावास केवल छात्रों से संबंधित देखभाल के लिए है और दुर्लभनाथ समिति जो है ये सामूहिक सम्मेलन एवं दुर्लभनाथ जयंती निकालती है। तो इससे संबंधित जो बातें होंगी उसके लिए हम पूरी तरह से अधिकार रखते हैं और समाज ने हमको चुना है। क्या वो लोग आपके समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं? जी बिल्कुल, बांटने की कोशिश कर रहे हैं। हमने उनसे बहुत प्रयास किया है और अब भी प्रयास कर रहे हैं कि एक जाजम पे आए और मुझे उम्मीद है समाज के लोग उनको वापस एक उस पे लेके आएंगे और एक ही समिति के माध्यम से। 3 लाख रुपए की आप कोई बात बताइए। उधर खटीक समाज के महासचिव महेश बुंदेला ने भी आयोजन की जानकारी दी। साथ ही बताया कि 14 और 15 सितंबर को संत दुर्लभनाथ जी की शोभा यात्रा और भंडारे को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 14 सितंबर को बाबा दुर्लभनाथ जी का सत्संग और 15 का भंडारा है, झांकी है, शोभा यात्रा है और हमारा खटीक समाज सब एकजुट है और सब एकजुट होकर के इस कार्यक्रम को अंजाम देंगे, करेंगे। बाबा की जयंती मनाएंगे। इसमें कोई दोहराए नहीं है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है।